अध्याय 1972 मुझे उससे शादी करनी चाहिए। आह, झांग हुआन का शरीर मौके पर ही जम गया। तो दुनिया में तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? यदि नहीं, क्योंकि आपने आई एम लो प्रोफाइल को पहचान लिया है, तो आप इतनी उत्सुकता से मेरे पीछे क्यों दौड़ पड़े? तुमने मुझे मेरे ईथर टोकन को कुचलने में भी डरा दिया। तुम्हें पता है, क्या आपने कुछ समय पहले सीनियर बाई रुवानिकिंग को रिकवरी दवा की एक बोतल नहीं बेची थी? उसने हमें आदेश दिया कि हम तुम्हें ढूंढ लें, नहीं तो वह हमें बुरी तरह पीटेगी। मेरे पूरे शरीर पर इन घावों को देखो। वे सभी उसके द्वारा भड़काए गए थे। अगर मैं तुम्हें जल्द ही नहीं मिला, तो शायद वह हमें मौत के घाट उतार देती। भीतर के शिष्य ने अपने पूरे शरीर पर इशारा किया और रोया। करीब से देखने पर झांग हुआ ने देखा कि आंतरिक शिष्य वास्तव में चारों ओर से घायल था, और वह भी लगभग फूट फूट कर रोने लगा। अगर ऐसा होता तो आपको पहले ही बता देना चाहिए था। क्या आप जानते हैं कि आपने मेरे जीवन को पहले के झटके से कितने साल मुंडाया है? मैंने अपने ईथर टोकन को भी कुचल दिया। वह 20 तलवार मंडप के सिक्के हैं, तुम्हें पता है। यह सब एक खाली डर निकला। यह सौभाग्य की बात है कि मैंने उसके अलावा और कुछ नहीं खोया, नहीं तो मैं तुम्हें जिंदा ही गला घोंट सकता हूँ। वह मुझे क्यों ढूंढ रही है? झांग हुआ ने पूछा। मुझे बहुत यकीन नहीं है। ऐसा लगता है कि आपकी ठीक होने की दवा प्रभावी है, इसलिए वह आपसे कुछ और बोतलें खरीदना चाहती है, आंतरिक शिष्य ने कहा। वह मुझसे और दवा खरीदना चाहती है। अंत में स्थिति को समझते हुए झांग हुआ ने राहत की एक और सांस ली। जब तक आई एम लो प्रोफाइल के रूप में उनकी पहचान से समझौता नहीं किया गया, तब तक सब कुछ ठीक था। जहां तक कि दवा का सवाल है, जो उसने बेची, तो वह निश्चित रूप से प्रभावी थी। नहीं तो यह उसे इतनी जल्दी ठीक भी नहीं कर सकता था। वास्तव में, भीतर के शिष्य ने सिर हिलाया। मेरे साथ सीनियर लियुलुजी से मिलने जाने के लिए मुझे आपको परेशान करना पड़ेगा। वह अकेला है जो सीनियर बाई से संपर्क करने में सक्षम है। उद्धरण चिन्ह। झांग हुआन का प्रारंभिक विचार आंतरिक शिष्य को ठुकराना था। आखिर उसे लगा कि यह मामला सिर्फ मुसीबत का बोझ होगा। हालांकि अचानक उनके दिमाग में एक विचार आया, और उन्होंने पूछा, अगर मुझे सही से याद है, तो सीनियर बाई रुआकिंग एल्डर बाई ये की पोती है ना? मुख्य शिष्यों में भी उनका बहुत ऊंचा स्थान है ना? उस मादा डायनासोर से संबंधित खबर उसके कानों तक पहुंच गई थी। खड़े होने और प्रभाव दोनों को ध्यान में रखते हुए, वह उसे मुख्य शिष्यों की पुस्तकालय की यात्रा के लिए सुरक्षित करने में सक्षम हो सकती है। अगर ऐसा है, तो उसके लिए फॉलिंग रेन की घाटी की यात्रा करने से कहीं बेहतर होगा। वास्तव में, संप्रदाय में उनका स्थान इतना ऊंचा है कि कोई भी उन्हें पार करने की हिम्मत नहीं करता। आपकी ठीक होने वाली दवा ने उसकी स्वीकृति प्राप्त कर ली है, और उसने विशेष रूप से हमें आपकी तलाश करने के लिए लगाया है। मुझे विश्वास है कि आप निश्चित रूप से उनके द्वारा अत्यधिक सम्मानित होंगे, और यह आपके लिए रैंकों से ऊपर उठने का एक महान अवसर होगा, आंतरिक शिष्य ने अपनी आंखों में ईर्ष्या के संकेत के साथ कहा। बस सुनिश्चित करें कि शीर्ष पर पहुंचने के बाद आप मेरे बारे में नहीं भूलेंगे। इस युवक के लिए ही बाई रुआकिंग ने उन्हें जमीन पर पटक दिया था। देखने से ऐसा लग रहा था कि बाई रुआकिंग ने पहले ही इस युवक को ढकने का मन बना लिया है। यही कारण था कि सामने खड़े युवक का अनादर करने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। चलो फिर चलते हैं। इस बात की पुष्टि करने के बाद, बिना किसी झिझक के सिर हिलाते हुए झांग जुवान की आंखें चमक उठी। इस आंतरिक शिष्य का पीछा करते हुए उन्हें लियुलुजी के आवास पर पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। क्या आप वह व्यक्ति हैं जिसने रिकवरी दवा सीनियर बाई को बेची थी? जब लियुलुजी और वांग जियांडोंग ने देखा कि झांग शुवान उनसे भी छोटा था और एक विदेशी चेहरा था, तो वे थोड़ा चकित हुए। झांग हुआ ने कहा, रिकवरी दवा एक ऐसी चीज है जिसे मैंने संयोग से हासिल कर लिया है, और इसका ज्यादातर इस्तेमाल हो चुका है। मैंने पाया कि यह अधिकांश घावों और कष्टों पर प्रभावी है, इसलिए मैंने इसे हमेशा अपने सबसे बड़े खजाने के रूप में देखा है। केवल इसलिए कि मुझे पैसे की तत्काल आवश्यकता थी, मुझे इसे बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा। मैंने नहीं सोचा था कि इससे सीनियर बाई की मदद होगी। वह एक जेट के साथ आदमी की सादृश्यता के बारे में जानता था। लौकी के नहाने के पानी को बेचने के लिए उसने और कोई विकल्प नहीं चुना था, लेकिन वह इसके असली स्रोत को उजागर करने से बेहतर जानता था। किसी भी स्थिति में उसे पहले यह दावा करना चाहिए कि इसकी मात्रा सीमित थी, अन्यथा यह परेशानी होगी कि जो भी घायल हो गया वह दवा के लिए उसके पास आया। सादृश्य इस बारे में बात करता है कि एक व्यक्ति जो अपने धन, सुंदरता, प्रतिभा या इस तरह की चीजों का दिखावा करता है, अंत में उन पर ईर्ष्या ला सकता है, और इस तरह दूसरों को उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए उकसा सकता है।
उन्होंने कहा, मैंने सीनियर बाई को मामले की जानकारी पहले ही दे दी है। वह एक पल में यहाँ होगी। मुझे उम्मीद है कि आपके पास अभी भी कुछ ठीक होने की दवा बाकी है, वरना मुझे डर है कि मैं भी आपकी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। लियुलुजी ने कहा। हाँ, मेरे पास अभी भी कुछ बचा है, झांग शुआन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। आपको यहाँ सीनियर बाई की प्रतीक्षा करनी चाहिए। मुझे अभी भी कुछ मामलों में ध्यान देना है, इसलिए मैं पहले अपनी छुट्टी ले रहा हूँ। लियुलुजी ने आंगन में जाने से पहले कहा। IM लो प्रोफाइल द्वारा मारे जाने से उसे गहरा दबाव महसूस हो रहा था। उन्होंने महसूस किया कि उनमें अभी भी बहुत कमी थी। जबकि वह बाई रुआकिंग से थोड़ा भयभीत था, वह अब एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करना चाहता था। आंगन में कदम रखते हुए उसने अपनी तलवार उठाए और कुछ समय से उसका इंतजार कर रहे वांग जियांडोंग के साथ तलवार कला पर चर्चा करने लगा। यह तलवार कला है जिसे IM लो प्रोफाइल निष्पादित किया गया है, वांग जियांडोंग ने अपनी तलवार घुमाते हुए कहा और तलवार की उई का एक उछाल जारी किया। नहीं, ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि यह कुछ और ऐसा ही है, लियुलुजी ने एक और चाल को अंजाम देते हुए भौहें चढ़ाते हुए कहा। अपने आदान प्रदान के माध्यम से उन्होंने अपने आप में विभिन्न दोषों का विश्लेषण करते हुए IM लो प्रोफाइल के कदम को समझने की कोशिश की। पूरी प्रक्रिया को देखते हुए झांग जुबान ने चुपचाप सिर हिलाते हुए कहा, उनकी प्रतिभा बहुत खराब नहीं है। अगर किसी ने सिर्फ सरासर प्रतिभा को देखा, तो वे डेन शियाओटियन से बहुत ऊपर थे। केवल अवलोकन करके इतना विश्लेषण करना वास्तव में आसान नहीं था। हालांकि उनकी तलवारबाजी इतनी गहरी और स्तरित थी कि आसानी से व्याख्या की जा सके। बाई फैंग ने भी यह दावा करने की हिम्मत नहीं की कि वह वास्तव में समझ रहे थे कि क्या चल रहा था, इसलिए दो आंतरिक शिष्यों के लिए उनकी तलवारबाजी के सार को समझना वास्तव में थोड़ा कठिन था। नतीजा यह हुआ कि उन्होंने जितनी चर्चा की, उतना ही वे सच्चाई से भटकते गए। एक शिक्षक के रूप में झांग जुबान की पलकें फड़कने लगी क्योंकि उन्हें फटकारने की ललक उसके भीतर जम गई थी। वह वास्तव में उन दोनों को आगे और आगे भटकते हुए नहीं देख सकता था। हालांकि अगर वह बोलता है, तो वह अपनी पहचान उजागर करने का जोखिम उठाएगा। इस प्रकार वह असहज रूप से अपनी सीट पर शिफ्ट हो गया क्योंकि उसने यह पता लगाने की कोशिश की कि वे दोनों किस बारे में बात कर रहे थे। इस समय हवा में एक जानवर की पुकार गूंज उठी। बाई रुआकिंग आ चुकी थी। यह देखकर झांग हुआन ने राहत की सांस ली। यह सौभाग्य की बात थी कि वह आ गई थी, नहीं तो वह उसके आग्रह के आगे झुक गया और उन दोनों को एक बड़ी जुबान दे दी। उसकी तलवारबाजी को इस हद तक विकृत करने के लिए वह वास्तव में नहीं जानता था कि क्या कहना है। जैसे ही बाई रुआकिंग ने हवाई जानवर की पीठ से छलांग लगाई, उसने तुरंत झांग हुआन को पहचान लिया और उत्साह से दौड़ पड़ी। मैंने आखिरकार तुम्हें पा लिया है। क्या आपके पास अभी भी ठीक होने की दवा है जिसे आपने मुझे बाजार में वापस बेच दिया था? उस छोटी सी बोतल के साथ उसके दादाजी पहले से ही ठीक होने के कुछ लक्षण दिखा रहे थे। यदि वह अधिक दवा खरीद सकती थी, तो उसके दादाजी पूरी तरह से ठीक हो सकते थे। मेरे पास इस समय केवल 3 बोतलें बची हैं। झांग शुआन ने अपनी कलाई को हिलाया और जेब की कुछ शेष बोतलें निकाल ली। मैं तीनों को लूंगा, बाई रुआकिंग ने उत्साह से कहा। उसने जेब की बोतलें ली और एक एफी को गर्म करने से पहले उनकी सामग्री का निरीक्षण किया। उसके चेहरे पर एक उम्मीद भरी नजर के साथ उसने पूछा, क्या मैं जान सकती हूँ कि क्या ये ठीक होने वाली दवा की बोतलें आपके द्वारा गढ़ी गई थी, या क्या आपने उन्हें कहीं से प्राप्त किया था? मैंने एक प्राचीन डोमेन की खोज करते हुए उन पर जाप किया। ये एकमात्र बोतलें हैं जो मैंने छोड़ी हैं। अगर मेरे पास नकदी की तंगी नहीं होती, तो मैं उन्हें कभी बाहर नहीं लाता, झांग हुआन ने कहा। ऐसा नहीं था कि दूसरे पक्ष को वैसे भी सच्चाई का कभी पता चलेगा। क्या अफसोस है, बाई रुआकिंग ने आह भरी। उसे उम्मीद थी कि वह कुछ और खरीद सकती है, इसलिए जब उसने उन शब्दों को सुना तो वह मदद नहीं कर सकी, लेकिन निराशा की सांस ली। उसने जल्दी से 60 तलवार मंडप के सिक्के निकाले और उसे झांग हुआन को सौंप दिया। पैसे प्राप्त करने के बजाय झांग जुबान ने उसकी ओर देखा और पूछा, सीनियर बाई, मुझे वास्तव में अब पैसे की आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय वास्तव में एक एहसान है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। उन शब्दों ने बाई रुआकिंग के अच्छे मूड को तुरंत कम कर दिया। अपनी भौहों के बीच नाराजगी के संकेत के साथ उसने पूछा, यह क्या है? यदि दूसरे पक्ष ने उसके पैसे स्वीकार कर लिए होते, तो सौदा पक्का हो जाता। हालांकि यदि दूसरा पक्ष उससे एक एहसान मांग रहा था, तो यह संभवतः कुछ ऐसा था जिसे सिर्फ पैसे से हल नहीं किया जा सकता था। फिर भी
यह अभी भी एक तथ्य था कि दूसरे पक्ष की दवा ने उसके दादा की जान बचाई थी, इसलिए दूसरे पक्ष को उनका उपकार माना जा सकता था। जब तक अनुरोध बहुत अधिक नहीं था, वह उसकी मदद करने की पूरी कोशिश करेगी। वरिष्ठ बाय, आपको यह बताने में सक्षम होना चाहिए कि मेरी साधना प्राचीन ऋषि चार दान की समाप्ति पर पहुंच गई है। मैं एक सफलता हासिल करने से केवल एक कदम दूर हूँ, झांग हुआन ने कहा। आप चाहते हैं कि मैं आपको एक सफलता हासिल करने में मदद करूं? बाय रुआकिंग ने मुंह फेर लिया। छद्मामर के लिए एक उन्नति एक आंतरिक शिष्य और एक मुख्य शिष्य के बीच की खाई को दर्शाती है। मूल्य निश्चित रूप से सिर्फ 60 तलवार मंडप के सिक्के नहीं हैं। उद्धरण चिन्ह। मैं इसे समझता हूँ, और मेरा इस तरह के ढीठ एहसान मांगने का भी इरादा नहीं है, झांग शुबा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैं जिस मौजूदा मुद्दे का सामना कर रहा हूँ, वह संदर्भ सामग्री की कमी है। मैं काफी समय से आंतरिक शिष्यों के पुस्तकालय में खोज रहा हूँ, लेकिन मुझे वह जानकारी नहीं मिल रही है जिसकी मुझे तलाश है। इस प्रकार, मैं उम्मीद कर रहा था कि शायद आप मुझे एक पल के लिए मुख्य शिष्यों के पुस्तकालय में ला सकते हैं। मुझे बहुत अधिक समय की आवश्यकता नहीं होगी, बस 6 घंटे लगेंगे। आप मुख्य शिष्यों के पुस्तकालय में प्रवेश करना चाहते हैं? बाय रुआकिंग सोच रही थी कि झांग जुआन क्या मांगेगा, लेकिन यह सोचने के लिए कि यही होगा। उसने उल्लेख किया कि एक सफलता 60 तलवार मंडप के सिक्कों से अधिक मूल्य की थी, और यह एक तथ्य था। हालांकि, यदि दूसरे पक्ष ने उस पक्ष पर जोर दिया होता, तो भी वह उसके लिए एक अमरता की निर्णायक गोली प्राप्त कर लेती, जिससे उसके सफल होने की संभावना बढ़ जाती। यदि आवश्यक हो, तो वह अपने कुछ अनुभव भी उन्हें प्रदान कर सकती थी, जिससे उन्हें सफलता मिली। फिर भी, उसके लिए अनुरोध करने के बजाय, वह केवल 6 घंटे के लिए मुख्य शिष्यों के पुस्तकालय में प्रवेश करना चाहता था। यहाँ तक बाय रुआकी को भी लगा कि वह इस गरीब लड़के का फायदा उठा रही होगी अगर वह उसे इतनी मूल्यवान दवा के बदले में इतना ही दे। तो उसने कहा, एक और एहसान चुने। यह बहुत आसान है। झांग जुआन ने अपनी मुट्ठी पकड़ ली और कहा, मुझे बस इतना ही चाहिए। उनके लिए किताबों से ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं था। जब तक उसके पास किताबें हैं, सफलता हासिल करना उसके लिए एबीसी जितना आसान होगा। धीरे धीरे सिर हिलाने से पहले बाई रुआकी ने एक पल के लिए झांग जुबान को देखा। तो ठीक है। सभी जानते थे कि किताबों में महान ज्ञान पाया जा सकता है, लेकिन पढ़ना थकाऊ और समय लेने वाला दोनों था। इस प्रकार, कई ने शॉर्टकट खोजने की मांग की। किसी ऐसे व्यक्ति को खोजना कठिन था जो इतना अधिक पढ़ने को महत्व देता हो। सीनियर बाय, जैसे ही वे दोनों क्षेत्र छोड़ने वाले थे, लियुलुजी और वांग जियानडोंग मुख्य हॉल में चले गए और बाई रुवानेकिंग का अभिवादन किया। क्या आप वर्तमान में आईएम लो प्रोफाइल की तलवारबाजी का अध्ययन कर रहे हैं? बाई रुवानेकिंग ने पूछा। उसने अपनी दुखद हार के बाद अपने दिमाग में कई बार ईथर हॉल में आईएम लो प्रोफाइल के साथ अपनी लड़ाई का अनुकरण किया था। इससे पहले, जब वह हवाई जानवर से उतर रही थी, उसने उन दोनों को अपनी तलवारबाजी का अभ्यास करते हुए देखा था, और वह जल्दी से समझ गई थी कि वे क्या करने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, यह सही है। लियुलुजी ने सिर हिलाया। क्या आपने कुछ पता लगाने का प्रबंधन किया? बाई रुवानेकिंग ने पूछा। हाँ, लेकिन कई शंकाएं भी हैं जो हमारे मन में हैं कि हम आपसे सलाह लेना चाहेंगे, सीनियर बाई। लियुलुजी ने कहा। वह आंतरिक शिष्यों का नंबर एक विशेषज्ञ हो सकता है, लेकिन उससे पहले की युवती एक प्रमुख शिष्य होने के साथ साथ 3 महान प्राचीनों में से एक की पोती थी। इसके अलावा, एक अच्छा मौका था कि वह एक सच्चा अमर विशेषज्ञ हो सकता है। तलवारबाजी की उसकी समझ उसकी तुलना में बहुत अधिक होनी ही थी। बोलने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। बाय रुआकिंग ने इशारा किया। क्षैतिज स्लैश जिसे आई एम लो प्रोफाइल क्रियान्वित किया गया है वह सरल और चिकना है। इसकी धीमी गति के बावजूद, किसी भी तरह से इससे बचना असंभव है। वांग जियानडोंग और मैंने पिछले कुछ समय से इस पर चर्चा की है, लेकिन हम अभी भी इसके पीछे के सिद्धांतों को समझने में असमर्थ हैं। जैसे ही लियुलुजी ने बात की, उसने अपनी तलवार उठाई और क्षैतिज रूप से काट दिया। उन्होंने एक ही आंदोलन को 3 बार दोहराया, लेकिन आईएम लो प्रोफाइल की तुलना में उनमें से हर एक निशान से हटकर दिखाई दिया। यह देखकर झांग शुबान अवाक रह गया। वह तलवार की कला बिल्कुल नहीं थी बल्कि उसकी तलवार की एक साधारण चाल थी। एक क्षैतिज स्लैश उसे एक ही चाल में रक्षात्मक से आक्रामक की ओर जाते हुए अपने रास्ते में आने वाली सभी तलवार ची को अधिक आसानी से नष्ट करने की अनुमति देगा। इस प्रकार कुछ ऊर्जा की बचत होगी। तकनीक की कुंजी इसकी गति में नहीं बल्कि तलवार ची के कोण और प्रक्षेपवक्र में निहित है। यह इतना आसान कदम था, लेकिन दूसरा पक्ष इस पर इतना लंबा समय बिताने के बाद भी इसका पता नहीं लगा पाया।
यह सोचने के लिए कि उसने उन्हें पहले जीनियस कहा था। यह तकनीक पूरी तरह से रक्षा के साथ अपराध को जोड़ती है। केवल सबसे सरल तलवारबाजी ही इसे हासिल करने में सक्षम है। यह पूरी तरह से सामान्य है कि आप इसे समझने में सक्षम नहीं हैं, बाई रुवानेकिंग ने कहा। दादाजी फैंग के साथ गहन चर्चा के बाद भी मैं अभी भी इसके पीछे के सिद्धांतों से थोड़ा भ्रमित हूँ। फिर भी मैं इसे अभी निष्पादित करने में सक्षम हूँ। उन शब्दों को कहने के बाद उसने अपनी तलवार उठाई और एक क्षैतिज स्लैश का संचालन किया। हालांकि इसमें वही पूर्ण शक्ति नहीं थी जो आईएम लो प्रोफाइल के हमले ने की थी, लेकिन इसमें लगभग 40% समानता थी। यह हमला एक विशिष्ट तलवार कला नहीं है, बल्कि केवल एक आकस्मिक कदम है जिसे आईएम लो प्रोफाइल अंजाम दिया गया है। बाय रुआकिंग ने वही दोहराया जो दादा फैंग ने उससे पहले कहा था। यह वास्तव में आश्चर्यजनक है कि उनका एक आकस्मिक कदम भी कितना शक्तिशाली है। मुझे सच में आश्चर्य होता है कि आई एम लो प्रोफाइल ने किस तरह की तलवारबाजी का स्तर हासिल किया है। अगर आपको पता चलता है कि वह कौन है, तो मुझे तुरंत सूचित करना सुनिश्चित करें। वह एकमात्र व्यक्ति है जिसकी मैंने अपने पूरे जीवन में इतनी प्रशंसा महसूस की है। मैंने पहले ही स्वर्ग की शपथ खा ली है कि मैं भविष्य में उससे विवाह करूंगा।